अगेन और एक सोलर एनर्जी के रिलेटेड काम करने वाली कंपनी अपना मेन बोर्ड आईपीओ लेके आ रही है। एंड इस बार जो इसका टोटल इशू साइज होने वाला है वो आप लोगों को 490 करोड़ का देखने को मिलेगा, जिसमें कि 50 करोड़ यहाँ पे ऑफर फॉर सेल है। एंड जो बाकी का रिमेनिंग अमाउंट बचा 440 करोड़, वो फ्रेश इशू है। सोलर एनर्जी वाले सेक्टर में जो भी कंपनियां अपना आईपीओ लेके आ रही है, अगर उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा हो तो वैसे कंडीशन में उसके जीएमपी में भी हम लोगों को स्टार्टिंग से ही इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। एंड ओवरऑल ये सारे आईपीओ में आपको लिस्टिंग गेन भी देखने को मिल रहा है। आज के इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं कि इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, साथ ही साथ कौन से वैल्यूएशन एंड मार्जिन पे ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है। उसके अलावा पिछले कुछ दिनों से लगातार ये आईपीओ के जीएमपी में भी इंक्रीमेंट है। तो ये सारे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ओवरऑल सोलर वर्ल्ड एनर्जी लिमिटेड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों ही कंडीशन में कैसा परफॉर्म करेगी, ये सारा इन्फॉर्मेशन आज आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहीं अब अगर बात करें यह आईपीओ के अपर कट ऑफ के बारे में, तो वो 351 रुपीज पर शेयर रखा गया है। एंड इसके एक लॉट में आप लोगों को 42 शेयर मिलेगा। दैट्स मीन अगर आप इसमें अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो उसके लिए जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये 14,742 रुपीज का है। इस आईपीओ का जो फेस वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को 5 रुपीज पर शेयर देखने को मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, यह आईपीओ में रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए 35% का शेयर रिजर्व नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को 10% का ही शेयर रिजर्व देखने को मिलेगा रिटेल इन्वेस्टर वाली कैटेगरी में। वहीं अब अगर यह आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो 23 सितंबर को इस आईपीओ का बिडिंग ओपन होगा। एंड 25 सितंबर तक आप लोग ये आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद इसका जो अलॉटमेंट आने का डेट फाइनलाइज किया गया है वो है 26 सितंबर। एंड अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो फिर 29 सितंबर को जो शेयर है वो आपके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। अदरवाइज उसी दिन आप लोगों को रिफंड इनिशिएट करवा दिया जाएगा। उसके बाद इसका जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट होने वाला है वो है 30 सितंबर। ये तो हो गया इस आईपीओ का बेसिक डिटेल। अब हम लोग ये कंपनी के बारे में बात करते हैं कि एग्जैक्टली ये कंपनी क्या काम करती है। तो ये जो कंपनी है सोलर वर्ल्ड एनर्जी सोल्यूशन लिमिटेड, ये 2013 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। मतलब कि इस कंपनी को काम करते हुए 22 ईयर से भी ज्यादा का टाइम हो चुका है। एंड जैसा कि ये कंपनी के नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ये कंपनी सोलर पावर प्रोजेक्ट बनाने का काम करती होगी, जिसमें कि ये कंपनी ने अपने बिजनेस मॉडल को दो अलग अलग सेगमेंट में बांट के रखा है। पहला कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसमें कि ये कंपनी एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। चाहे वो डिजाइनिंग हुआ, इंस्टॉलेशन हुआ, सेटअप हुआ या फिर कमीशनिंग का काम हुआ, सारा काम यही कंपनी के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा ये कंपनी जो रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसमें कि कस्टमर को कोई इन्वेस्टमेंट किए बिना उनको सोलर एनर्जी मिल जाता है। एंड कुछ कंपनियां ऐसा भी होती है जिनको कि अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करना होता है, तो वहां पे भी ये कंपनी अपना सर्विस प्रोवाइड कर सकती है। एंड यहाँ पे मैं आप लोगों को ये कंपनी के द्वारा जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट किया जा चुका है उसका इमेज दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप लोगों को 500 किलोवाट का प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा, जो कि ये कंपनी के द्वारा बनाया गया पहला रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट था। उसके बाद 500 गीगावाट के बाद जो मेजर प्रोजेक्ट इस कंपनी को मिला वो आप लोगों को 10 मेगावाट का देखने को मिलेगा, जो कि तेलंगाना में ये प्रोजेक्ट बनाया गया था। एंड 10 मेगावाट से अभी अगर देखा जाए तो ये कंपनी 105 मेगावाट से भी ज्यादा का प्रोजेक्ट बना सकती है। एंड ये प्रोजेक्ट आप जो यहाँ पे इमेज देख पा रहे हैं ये उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। ये सारे इंफॉर्मेशन के बाद अब अगर हम लोग ये देखें कि ये कंपनी जो अपना आईपीओ लेके आ रही है उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है। आईपीओ से जो फंड मिलने वाला है, जो फ्रेश इशू है, उसका टोटल अमाउंट 440 करोड़ का है। बट अगर हम लोग यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव देखें तो ये कंपनी अपने ही एक सब्सिडरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, जिसके लिए ये कंपनी 575 करोड़ रुपीज का यूज करेगी। तो आईपीओ से जो फंड मिलेगा उसमें से बड़ा हिस्सा ये कंपनी अपने ही एक सब्सिडरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए यूज करेगी। एंड थोड़ा बहुत अमाउंट ये कंपनी जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए भी यूज करने वाली है। अब आते हैं हम लोग ये वीडियो के इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है ये कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। एंड यहाँ पे हम लोगों को कमाल का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 2022 में ये कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 28 करोड़ से भी कम का था, जो कि अभी इंक्रीज होके लगभग 545 करोड़ पे पहुंच चुका है। ईयरली बेसिस पे लगातार ये कंपनी के रेवेन्यू में हम लोगों को इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। वहीं बात करें इसके नेट इनकम के बारे में, तो यहाँ भी हम लोगों को ईयरली बेसिस पे काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 2022 में ये कंपनी का जो रेवेन्यू नेट इनकम था ये 2.20 करोड़ का था।
जो कि 2023 में इंक्रीज होकर 14 करोड़ से भी ऊपर पहुंच जाता है। एंड 2024 में इसका जो नेट इनकम होता है वो आप लोगों को 51.69 करोड़ का देखने को मिल रहा था। वहीं बात करें 2025 के बारे में, तो अभी इसका नेट इनकम 77 करोड़ से भी ऊपर जा चुका है। जैसे ये कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, उससे भी ज्यादा तेजी से इसके नेट इनकम में हम लोगों को ग्रोथ देखने को मिला है। एंड इसके पीछे का वजह है इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन। अगर 2023 से कंपेयर करें तो अभी 2025 में इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है वो दोगुना से भी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। ओवरऑल ये कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। एंड इसी वजह से आप लोगों को यह आईपीओ का जीएमपी में भी लगातार इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा होगा। जीएमपी से पहले हम लोग यह आईपीओ के वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका जो ईपीएस है वो आप लोगों को 9 के अराउंड देखने को मिलेगा। एंड जो पी रेशियो है वो आप लोगों को 37 से लेके 40 के आसपास का देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो इसका RONW परसेंटेज है एंड जो ROC परसेंटेज है, दोनों में ही हम लोगों को 2024 के मुकाबले काफी बड़ा गिरावट देखने को मिला है। बट इसका जो इब्डा परसेंटेज है एंड जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो अभी भी पॉजिटिव साइड ही है, क्योंकि 2023 के बाद से लगातार इसके डेट टू इब्डा परसेंटेज में इंक्रीमेंट आया है। एंड अगर इसका डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो वो 7.42 का था, जिसको कि बहुत ही बुरा माना जाएगा अगर डेट टू इक्विटी रेशियो इतना ज्यादा है तो। बट पिछले कुछ सालों में लगातार ये कंपनी अपने डेट टू इक्विटी रेशियो को काफी अच्छे से मैनेज की है। एंड अभी 2025 में ये 3.7 पे आ चुका है। ओवरऑल अगर ये कंपनी का जो RONW परसेंटेज एंड जो ROCE परसेंटेज में सडनली जो गिरावट आया है, इसको अगर साइड रखा जाए तो ये कंपनी का जितना भी हम लोग डाटा देखें, चाहे वो इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हो या फिर वैल्यूएशन एंड मार्जिन का डाटा हो, वो सभी हम लोगों को अच्छा ही देखने को मिल रहा है। एंड अगर ये कंपनी अपने रेवेन्यू एंड नेट इनकम को ऐसे ही मेंटेन रखती है तो लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आप लोगों को काफी अच्छा रिटर्न बना के दे सकती है। लॉन्ग टर्म के बाद अगर बात करें शॉर्ट टर्म के बारे में, मतलब कि वैसे इन्वेस्टर के बारे में जो कि आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी आईपीओ का जीएमपी। एंड इसके जीएमपी में लगातार हम लोगों को डे बाय डे इंक्रीमेंट ही देखने को मिला है। यह आईपीओ का जीएमपी 33 रुपीज से स्टार्ट होके 68 रुपीज पे पहुंच चुका है। जीएमपी परसेंटेज देखें तो स्टार्टिंग में इसका जीएमपी परसेंटेज 9.40 का था, जो कि अभी 19.40 के आसपास आ चुका है। ओवरऑल इसके जीएमपी इंक्रीमेंट को देखते हुए यही लग रहा है कि इस आईपीओ में काफी अच्छा बीटिंग होगा एंड चांसेस बहुत ज्यादा है कि इसमें आप लोगों को अच्छा खासा लिस्टिंग गेन भी देखने को मिले। इन केस अगर यह आईपीओ स्टॉक मार्केट में 419 रुपीज पे भी लिस्ट हो जाता है, तो वैसे कंडीशन में हर एक लॉट से आप लोगों को 2856 रुपीज तक का लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाएगा। जाहिर सी बात है अभी ये आईपीओ के बिडिंग ओपन होने में एंड लिस्टिंग होने में काफी लंबा समय बाकी है, तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि ये टाइम पीरियड के बीच में इसके जीएमपी में अप एंड डाउन हो। इन केस अगर इसका जीएमपी और इंक्रीज होता है तो उसका इम्पैक्ट आप लोगों को इसके लिस्टिंग प्राइस पे भी देखने को मिलेगा। सिंपल लैंग्वेज में यह आईपीओ लॉन्ग टर्म के साथ ही साथ शॉर्ट टर्म में भी अप्लाई करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो ये था सोलर वर्ल्ड एनर्जी सोल्यूशन लिमिटेड का डिटेल एनालिसिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके अलावा ऐसे ही स्टॉक मार्केट एंड आईपीओ के रिलेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।